हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अनुपम एडूवर्स पे। और आज का वीडियो रहने वाला है एमएससी के बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। उसका एक टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, दैट इज़ गैस्ट्रोलेशन। ठीक है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ, जो आपके सिलेबस के रेलेवेंट है। ठीक है, जो आपसे रेलेवेंट होगा केवल उतना ही पढ़ाऊँगा। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। गैस्ट्रोलेशन आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं कुछ, मतलब वो स्टेजेस जिन स्टेजेस से गुजरते हुए एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग का, एक इंडिविजुअल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ओके, डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो पहली इसमें होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दूसरा इसमें आता है आपका क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज। थर्ड वन इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। एंड द फोर्थ वन इज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस एंड फिफ्थ वन इज हैचिंग। फिफ्थ वन इज हैचिंग, जब एग हैच होता है आपका। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस एंड नेक्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस। ये हमारी कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इतनी हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गैस्ट्रुलेशन के बारे में। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सो गैस्ट्रुलेशन आपका बेसिकली एक प्रोसेस होता है। पहले थोड़ा सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। सिंपल एक सेल का बॉल इमेजिन कीजिए। ये सिंपल एक सेल बॉल है, दैट इज सिंपल सेल बॉल। सिंपल सेल का बॉल है। जब इसमें डिवीजन हो जाएगा, जब इसमें ढेर सारे डिविजन्स हो जाएंगे, दैट इज इसमें जब क्लीवेज आएगा। ठीक है, क्लीवेज जब आएगा, डिविजन्स फॉर्म हो जाएंगे, तो ये इस सेल बॉल में क्या होगा, मल्टी लेयर बन जाएंगी। ठीक है, मल्टी लेयर बन जाएंगी। इतनी बात क्लियर हुई। सिंपल सेल का बॉल है, इसमें डिविजन्स हुए यानी कि क्लीवेज आई, डिविजन्स हुए, और डिवीजन होने के बाद इस सेल बॉल में मल्टी लेयर बन गई, एक से ज़्यादा लेयर बन गई। ठीक है, एक से ज़्यादा लेयर बन गई सिंपल सेल बॉल में। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मल्टी लेयर, ये जो डिवीजन होने का प्रोसेस और ये जो मल्टी लेयर बनने का जो प्रोसेस हुआ है, इसी प्रोसेस का नाम होता है आपका गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, और इसमें जो आपको स्टेज देखने को मिलती है, जो ये स्टेज पूरी बन के तैयार हुई है, इस स्टेज को बोलते हैं गैस्ट्रुला। अच्छा, अब ये स्टेज गैस्ट्रुला है, इसका मतलब इससे पहले भी कोई एक स्टेज रही होगी। हाँ सर। अब इससे पहले जो स्टेज है, ये जो सिंपल सेल बॉल जिसको मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे सिंपल सेल बॉल नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे कि भैया ये ब्लास्टुला स्टेज है। ठीक है, तो जब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला तक की जो स्टेज, जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू दोस्तों? क्लियर हुआ इतना? आइए, इतना इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वन इज द डायग्राम, दिस वन इज ब्लास्टुला स्टेज और गैस्ट्रुला स्टेज ये बन गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल लेयर और मल्टी लेयर यहाँ पे फॉर्म हो गई है। ठीक है, मल्टी लेयर फॉर्म हो गई है। बाहर वाली को हम एक्टोडर्म कहेंगे और अंदर वाली को हम एंडोडर्म कहेंगे। बीच वाली को मीजोडर्म बोलते हैं। ठीक है, बीच वाली को मीजोडर्म बोलते हैं। ठीक है, एंड जो बीच में है दैट इज कॉल्ड आर्केंटोरॉन। एंड ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट है, दैट इज ब्लास्टोपोर। और ये वाला जो पार्ट है और यहाँ पे वाला जो पार्ट है, दैट इज ब्लास्टोसील। ठीक, चलिए, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब इसमें 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है ना दोस्तों। 3 लेयर्स फॉर्म होंगी, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म
एंड मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म। अब जो आपकी एंडोडर्म जो लेयर होती है और आपकी जो मीजोडर्म लेयर होती है, ये कहाँ पे होती है? ये एम्ब्रियो के अंदर होती है, प्रेजेंट इन एंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर होती है, एंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, प्रेजेंट इन एंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। और जो एक्टोडर्म आपका होता है, एक्टोडर्म, वो आउटसाइड की लेयर होती है। ठीक है, आउटसाइड लेयर। एंडोडर्म इज इनसाइड लेयर, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक है। मीजोडर्म इज मिडल। ठीक है, मीजोडर्म इज मिडल लेयर। ओके जी, क्लियर हुआ इतना? चलिए, अब नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताऊंगा एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस जो होता है और जो नर्वस सिस्टम होता है। एपिडर्मिस और जो नर्वस सिस्टम होता है, ये एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है इसका। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एक्सटर्नल सरफेस। एपिडर्मिस क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज फाउंड ऑन आउटर स्किन। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज फाउंड ऑन आउटर स्किन। ग्रुप ऑफ टिश्यूज है जो आउटर स्किन पर होता है। ठीक है, आउटर स्किन पर होता है। और जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, यहाँ पे एंड नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ ये जो नर्वस सिस्टम है, ये जो एपिडर्मिस है, ये आउटर स्किन पर है, एक्सटर्नल सरफेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा आउटर स्किन पर। और यही एपिडर्मिस नर्वस सिस्टम जो होता है उसके नर्वस सिस्टम के भी आउटर सरफेस पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, क्या बताया मैंने? एपिडर्मिस आउटर आउटर स्किन पर है। ठीक है, आउटर स्किन पे ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, एपिडर्मिस, और यही एपिडर्मिस नर्वस सिस्टम के भी आउटर सरफेस पर है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के भी एक्सटर्नल सरफेस पर है, तो वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये जो तीन लेयर्स होती हैं, ये जो तीन लेयर्स होती हैं, ये सेट करती हैं एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को। मतलब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहेगा, टिश्यूज में आपस में अच्छे से इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये तीन लेयर ये चीज मेंटेन करती हैं। ठीक है, मेंटेन मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एंड इंटरेक्शन बिटवीन टिश्यूज। ठीक है, इतना क्लियर हो दोस्तों? क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ गैस्ट्रुलेशन में जो मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, मूवमेंट्स। सो फर्स्ट मूवमेंट आपका जो होता है दैट इज इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन आपका होता है। ठीक है, व्हाट इज इनवेजिनेशन? इनवेजिनेशन शीट ऑफ सेल्स, जो सेल की शीट है, सेल की शीट है बेसिकली, जो सेल्स हैं उनकी जो शीट है, ठीक है, उनकी जो शीट है बेसिकली, अगर मैं बताऊं कि जो शीट का मतलब अगर बताऊं, जो पूरा एक पेपर टाइप है, मतलब जैसे इस तरह का, ये दिस द शीट, शीट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो शीट ऑफ सेल्स जो होगी वो जब अंदर की तरफ फोल्ड होगी तो उस मूवमेंट को हम इनवेजिनेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेगा इनफोल्डिंग ऑफ शीट सेल्स। ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ शीट सेल्स। और ये किस में आपको देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा सी अर्चिन में।
सी अर्चिन में इसके एंडोडर्म वाली लेयर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ। दिस वन इज इनवेजिनेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो सेल की जो ये लेयर है, शीट ऑफ सेल है, ये जो शीट ऑफ सेल है ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो रही है, अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है सी अर्चिन। और ये किस लेयर में हो रहा है? एंडोडर्म लेयर में हो रहा है। ठीक है, क्लियर इतना? आइए नेक्स्ट बात करूंगा मैं आप लोगों से, दैट इज इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन बेसिकली इनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट होता है। इनवर्ड मूवमेंट होता है और ये किस में देखने को मिलता है? किस में देखने को मिलता है? ये एम्फीबिया में देखने को मिलता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल। एम्फीबिया में देखने को मिलता है। अभी जो इनवर्ड मूवमेंट है ना, इनवर्ड मूवमेंट आउटर लेयर का होगा। अब आउटर लेयर यहां पे ये नहीं कि एक्टोडर्म की मैं बात कर रहा हूं, सुनिएगा अभी। आउटर लेयर स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी इंटरनल सरफेस में। स्प्रेड इन इंटरनल सरफेस। आउटर लेयर, आई रिपीट, कि एक्टोडर्म नहीं है। सुनिए अभी, ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट आउटर लेयर का होगा जो फैल जाएगी इंटरनल सरफेस पे। अब इसके डायग्राम पे आइए। इनवॉल्यूशन, ये वाली जो आपको दिख रही है लेयर, ये वाली आउटर लेयर, ठीक है, ये वाली जो आउटर लेयर दिख रही है, वैसे है तो ये मीजोडर्म। ठीक है तो ये मीजोडर्म, मीजोडर्म की ये जो बाहर की साइड है, ठीक है, मीजोडर्म की जो बाहर की साइड है उसे आउटर लेयर बोल रहे हैं। ये जो आउटर लेयर है ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई। ये देखिए, ये एरो बना भी है, ये अंदर की तरफ फोल्ड, मतलब ये जो है ये ऐसे आई और यहाँ अंदर की तरफ फोल्ड हो गई। ये सीधा गई थी, ठीक है, ये सीधा गई थी, ये ऐसे साइड से अंदर की तरफ हुई है। ठीक है, टर्निंग इन ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर। बेसल सरफेस से ये गई है। ठीक है, बेसल सरफेस से होते हुए ये अंदर की तरफ गई है। ठीक है, अंदर की तरफ गई है। ओके, और इसका एग्जाम्पल है एम्फीबियन। और ये एम्फीबियन में आपको मीजोडर्म की लेयर में आपको इन्वॉल्यूशन देखने को मिलता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स गो ऑन अनदर। थर्ड वन इज ingression. ingression में क्या होता है? सेल माइग्रेट टू एंटीरियर। सेल अंदर की तरफ जाने लगते हैं। माइग्रेट मतलब जाना, जाने लगते हैं। ये देखिए, ये जो आपका ये जो लेयर है, इस लेयर पे ये जो सेल्स हैं ये अंदर की तरफ इनका मूवमेंट हो रहा है। इसी मूवमेंट को हम इंग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर। ठीक, एग्जाम्पल इसका है सी अर्चिन, जो मीजोडर्म, सी अर्चिन के मीजोडर्म लेयर में आपको देखने को मिलेगा, और ड्रोसोफिला के न्यूरोब्लास्ट में आपको देखने को ये मूवमेंट आपको मिलेगा। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट इज डिलैमिनेशन। डिलैमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, अगला मूवमेंट है। अब डिलैमिनेशन में जो शीट है ना, जो सेल की जो शीट है, जो बाहर की जो लेयर है, वो जो उस बाहर की लेयर में जो सेल की शीट है वो दो या दो से ज्यादा हिस्सों में स्प्लिट अप हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी। ठीक, स्प्लिटिंग ऑफ सेलुलर शीट
सेलुलर शीट इन 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा में, 2 और मोर डिविजन्स, ठीक है, 2 और मोर डिविजन्स। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाली जो शीट है, ये वाली जो यहाँ पे देखिए ये जो सेल की शीट है ये पूरी इस हिस्से में, इस सेल की शीट में इस हिस्से में देखिए ये सेल की शीट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिलैमिनेशन, स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ द वन शीट इनटू 2 शीट, ठीक है, स्प्लिटिंग या फिर माइग्रेशन, ठीक है, एक शीट से 2 शीट बनने में। बेसिकली आप इसको ऐसे याद रखिए कि डिवीजन हो जाता है, ठीक है, शीट ऑफ सेल्स का डिवीजन हो जाता है 2 हिस्सों में। इस प्रोसेस को हम, इस मूवमेंट को हम डिलैमिनेशन बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है मेमेलियन, मैमल्स में होगा और बर्ड में होगा, ठीक है, बर्ड में होगा हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन, ठीक है, हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन। मैमेलियन और बर्ड्स में हाइपोब्लास्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे ये डिलैमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना। आइए लास्ट मूवमेंट है हमारा, दैट इज एपीबॉली। लास्ट मूवमेंट है हमारा एपीबॉली। तो एपीबॉली में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट्स स्प्रेडिंग एज अ यूनिट टू एनक्लोज डीपर लेयर। अभी बताता हूं, पहले आप इसको लिखिए, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट्स, एपिथेलियल शीट्स जो होंगी वो फैलेंगी, स्प्रेड होंगी एक यूनिट की तरह, एक सिंगल इंडिविजुअल की तरह, ऐसे आप समझिए, एक यूनिट की तरह, एज एन सिंगल इंडिविजुअल स्प्रेड होंगी, एनक्लोज कर लेंगी एकदम डीपर लेयर को, ठीक है, एकदम डीपर लेयर को वो कब्जा कर लेंगी, ठीक है। ये होता है स्प्रेड एज अ यूनिट, एक अकेले योद्धा की तरह निकलेंगी, पूरे जो डीपर लेयर है उसमें फैल जाएंगी, ठीक है। बेसिकली आप ऐसे इसको ध्यान रखिएगा, एपिथेलियल शीट्स अंदर की तरफ पूरी लेयर पे कब्जा जमा लेंगी डीपर लेयर में, ऐसे इसको याद रखो, ठीक है। और लैंग्वेज के लिए ये वाली लैंग्वेज लिखना, और आसान भाषा में इस तरह से याद रखो जैसा मैंने बताया, ठीक। स्प्रेड एज अ यूनिट टू एनक्लोज डीपर लेयर, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लो आप, एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट ओवर अदर सेल शीट, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको एक्सपेंशन दिखाया जा रहा है, मतलब ये वाला जो सेल शीट है ये पूरा, ये धीरे धीरे करके फैल रहा है, इसको फैलते हुए यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये एक है, ये दूसरा फैला, अब यहाँ तीसरा भी बनेगा, डायग्राम इनकम्प्लीट है, पूरा ऐसे फैलेगा और पूरा डीपर लेयर को ये पूरा एनक्लोज कर लेगा, मतलब पूरा कब्जा कर लेगा, पूरा कवर अप कर लेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये पांचों मूवमेंट्स आप सभी दोस्तों को क्लियर हुए। और इसका जो एग्जाम्पल है एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में एक्टोडर्म का फॉर्मेशन इसी मूवमेंट से होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। सी अर्चिन्स में भी इसी प्रकार से होता है और ट्यूनिकेट्स में भी इसी प्रकार से ये होता है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, ये वही लेयर है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म में ये ह्यूमंस के केस में है, आप जान लो, एक्टोडर्म में नर्वस सिस्टम, स्किन आएगा, मेसोडर्म में मसल, स्केलेटन, किडनीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड एंडोडर्म में आपका एंडोक्रीन ग्लैंड्स, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। ओके जी, तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही बीएससी और एमएससी रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं, जूलॉजी रिलेटेड। और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और
और किस टॉपिक पे बीएससी के और एमएससी के जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्त हैं, उनको जिस टॉपिक पे जो है मुश्किल आ रही हो वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, बहुत आसान भाषा में पूरा पढ़ा दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।